मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप ही लोगों की दुआओं की वजह से, आप ही लोगों की कोशिशों की वजह से, पहले जब पुलिस एक्शन के बाद मजलिस का क़याम अमल में आया था तो उस वक्त के सदर मोहतरम आज जो हमारे दरमियान में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी खबर को नूर से भर दे, अब्दुल वाहिद अवैसी साहब जो सलाउद्दीन साहब के वालिद थे, असदुद्दीन साहब के दादा थे, उन्होंने जब मजलिस के सदर की हैसियत से सदारत कबूल की तो मजलिस के पास एक कागज और एक कलम भी नहीं था। जब वो मुसलमानों के दरमियान में जलसे करते तो उनका जलसा सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि पुलिस एक्शन के बाद के जो हालात थे मुसलमानों के दिलों के अंदर इतना डर और खौफ पैदा हो गया था कि कोई भी 10 आदमी जलसा बैठकर सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अपने घर के खिड़कियों के अंदर से, अपने दरवाजों में खड़े रहकर जलसे सुनते। आज अल्हम्दुलिल्लाह 60 वर्ष की मेहनत के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत जमात बन चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ईमानदारी और दियानतदारी से मुसलमानों की खिदमत कर रही है। आज हमारे दरमियान में जो मुनाफिकीन, मिल्लत फरोश जो आकर हमको गुमराह कर रहे हैं, उनका मकसद जैसा कि अभी हमारे ख्वाजा बिलाल साहब ने कहे कि उनका मकसद आपकी खिदमत करना नहीं है, उनका मकसद कामयाब होना नहीं है। वो सिर्फ अपने में तफरका पैदा करके, अपने में इख्तिलाफात पैदा करके ये लोग फिरका परस्त जमातों से साजिश करके ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के वोटों को इस मर्तबा भी असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के उम्मीदवार से, मजलिस के उम्मीदवार की हैसियत से आपके दरमियान में है। आपके इलाकों के अंदर जैसा कि अभी बिलाल साहब ने कहे, बड़ा काम भी, बड़े से बड़ा काम जो भी 50 वर्ष के अरसे के अंदर